आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लवण जल अपघटन। लवण जल अपघटन किसे कहते हैं? गौर से सुनेगा। लवणों को जल में डालने पर या तो वे अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में या उदासीन माध्यम में अपघटित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, तो उसी को हम लवण जल अपघटन कहते हैं। जैसे लिख रहे हैं, लवणों को जल में डालने पर वे अम्लीय या क्षारीय या उदासीन माध्यम में टूट जाते हैं तो उसे लवण जल अपघटन कहते हैं। फिर गौर से सुनिएगा। लवणों को जल में डालने पर वे अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में टूट जाते हैं तो उसे ही हम लवण जल अपघटन कहते हैं। अर्थात इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये कोई हमारा लवण है, अभी इसको हम जल में डाल रहे हैं तो इसका अपघटन हो रहा है। अपघटन हो रहा है तो ये या तो अम्लीय माध्यम में टूटेंगे या क्षारीय माध्यम में टूटेंगे या उदासीन माध्यम में टूटेंगे, या ये भी हो सकता है दोनों माध्यम में ये टूटे। क्लियर हो गया? जैसे उदाहरण के तौर पे NaCl प्लस H2O। NaCl हमने एक लवण ले लिया और जल ले लिया, इसका अपघटन करा रहे हैं तो बन क्या रहा है, यहाँ से Na और यहाँ से OH बन गया NaOH प्लस बच गया यहाँ से एक H बचा और एक Cl HCl बन गया। क्लियर हो रहा है? तो यही आपका कहलाता है जल अपघटन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जल अपघटन के आधार पर लवण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो इसको भी हम लोग पढ़ लें। जल अपघटन के आधार पर लवण, जल अपघटन के आधार पर लवण की प्रकार। जल अपघटन के आधार पर लवण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना लवण। दूसरा, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण। तीसरा, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना लवण। चौथा, प्रबल अम्ल तथा प्रबल
क्षार से बना लवण। गौर से एक बार और सुनिएगा। जल अपघटन के आधार पर लवण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना लवण। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना लवण। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण। ये 4 प्रकार के लवण होते हैं। अब जरा गौर से समझिएगा, यहीं आपको बता देता हूं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण सदैव अम्लीय होता है। सदैव अम्लीय होता है। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण, गौर से समझिएगा, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना लवण सदैव अम्लीय होता है। वहीं दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण सदैव क्षारीय होता है। सदैव क्षारीय होता है। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना लवण यह हल्का अम्लीय या क्षारीय होता है। इसी प्रकार से प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से जो लवण होता है, बना लवण जो होता है, वह उदासीन होता है। क्या होता है भैया? उदासीन होता है। फिर गौर से समझिएगा, जल अपघटन के आधार पर लवण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना लवण। दूसरा, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण। तीसरा, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना लवण। चौथा, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण जो होते हैं सदैव अम्लीय होते हैं। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से जो लवण बनता है वह सदैव क्षारीय होता है। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से जो लवण बनता है वह हल्का अम्लीय हो सकता है या हल्का क्षारीय हो सकता है। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जो लवण बनता है वह सदैव उदासीन होता है। अब जरा समझिएगा, यहीं आपको बता देते हैं कि इसका जो पीएच मान होता है, यह अम्लीय माध्यम है तो निश्चित रूप से इसका पीएच मान 7 से कम होगा। पीएच मान क्या होगा भैया? 7 से कम होगा। यह आपका क्षारीय है तो निश्चित रूप से इसका पीएच मान 7 से अम्लीय है, 7 से कम होगा। 7 से कम होगा। इसका यह क्षारीय है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होगा। इसका पीएच मान थोड़ा अधिक और कम हो सकता है। और ये जो होता है इसका पीएच मान 7 होता है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए इन सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना लवण। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना लवण। गौर से समझिएगा, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना लवण जो होता है वह सदैव अम्लीय होता है। उसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से जो बना लवण होता है उसका जलीय विलयन सदैव कैसा होता है भैया? अम्लीय होता है। लिख रहे हैं, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से
बने लवण का जलीय विलयन सदैव अम्लीय होता है। अम्लीय होता है। क्लियर हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे NH4Cl, NH4Cl, CuSO4, ये प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने हुए लवण है। इसी प्रकार से और जो एग्जाम्पल ले सकते हैं ZnSO4, ZnCl2, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, प्रबल अम्ल आदि। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण हैं। जो प्रबल इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय होती है। जरा गौर से समझिएगा। हम आपको क्या बता रहे हैं? हम आपको ये बता रहे हैं प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने जो लवण होते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि हैं जो प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण हैं और ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब जरा समझें कि ये कैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर के बने हुए हैं। आपको एक उदाहरण लेकर के समझाता हूँ। जैसे अमोनियम क्लोराइड ही ले रहे हैं, NH4Cl हम ले रहे हैं, तो इसको तोड़ रहे हैं तो NH4 प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन में टूट रहा है। इसी प्रकार अब H2O ले रहे हैं क्योंकि जलीय विलयन में है, अम्लीय प्रकृति देता है, तो H2O ले रहे हैं तो H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन में ये टूट रहा है। अब यहाँ से NH4 प्लस आयन ले लेगा, NH4 प्लस आयन यहाँ से ले लिया और यहाँ से OH माइनस आयन ले लिया, OH माइनस आयन मिल करके क्या बना लिए भैया, NH4OH। और NH4OH क्या है भैया, दुर्बल क्षार है। क्या है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अब यहाँ हमारा H बचा, हम H ले लिए प्लस यहाँ हमारा क्या बचा, Cl बचा, अर्थात यहाँ H प्लस बचा, यहाँ Cl माइनस ले लिए, क्या बना हमारा HCl बना। और HCl हमारा क्या भैया, एसिड है, अम्ल है। और ये कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल। क्या प्रूफ नहीं हो गया? प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से ये सभी लवण बने हुए हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा बताएं,
दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण। अब दूसरा नंबर, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण कैसा होता है, ये भी हम जानते हैं। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण सदैव क्षारीय प्रकृति का होता है। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण का जलीय विलयन सदैव क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए, जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं, उदाहरण देखते हैं। COO सोडियम एसीटेट, CH3 COO के पोटेशियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण हैं। और ये इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। आइए एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट को ही ले रहे हैं, CH3COO Na, इसको तोड़ रहे हैं, CH3COO माइनस आयन में टूटेगा और Na प्लस आयन में टूटेगा। इसको एसीटेट आयन कहते हैं, एसीटेट आयन कहते हैं। अब जल ले लें, H2, इसको तोड़ रहे हैं तो यह H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन में टूट रहा है। अब यहाँ से एसीटेट आयन CH3COO माइनस प्लस यहाँ से H प्लस आयन मिल करके बना लेंगे सब CH3COOH। अब CH3COOH हम जानते हैं एसिड है। कैसा एसिड है? दुर्बल एसिड है। कैसा एसिड है? दुर्बल एसिड है, दुर्बल एसिड। इसी प्रकार से अब क्या ले लें? Na ले लें, Na प्लस प्लस यहाँ से OH माइनस आयन ले लें, OH माइनस आयन ले लें, मिल करके क्या बना लिया? NaOH बना लिया। अब NaOH आपका क्या है? प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। तो बताइए क्या आया? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण है कि नहीं है? क्लियर हो गया। इस तरह से ये प्रूफ भी हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए तीसरा हम लोग पढ़ते हैं।
तीसरा, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना लवण। गौर से सुनिएगा, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना लवण जो होता है, लवण का जलीय विलयन, वह अम्ल, थोड़ा हल्का अम्लीय भी हो सकता है, हल्का क्षारीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। क्लियर हुआ? अर्थात हम लिख रहे हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की लवण का जलीय विलयन हल्का अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होता है। गौर से समझिएगा, इसका पता केवल प्रयोगशाला में लगाया जा सकता है कि हल्का क्षारीय है, कि हल्का अम्लीय है, कि उदासीन है। कंपाउंड को देख करके नहीं बताया जा सकता है। या तो कंपाउंड को आप रट लीजिए कि यह हल्का क्षारीय है, कि हल्का अम्लीय है, कि उदासीन है। समझ में आया? तो चलिए इसका भी उदाहरण हम आपको लिख रहे हैं। अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट। दूसरा एग्जाम्पल, अमोनियम एसीटेट अमोनियम एसीटेट CH3COONH4, ये अमोनियम कार्बोनेट है और ये आपका अमोनियम एसीटेट है। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह आपका हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है और यह आपका उदासीन होता है, उदासीन होता है। क्लियर हुआ? अब लास्ट हम देखते हैं। लास्ट हमारा बचा है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण। गौर से सुनिएगा, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जो जलीय विलयन होता है सदैव उदासीन होता है, सदैव न्यूट्रल ही होता है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की लवण का जलीय विलयन सदैव उदासीन होता है, उदासीन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लिखना चाहें तो NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, KNO3, NaNO3 आदि। प्रबल अम्ल तथा
प्रबल क्षार से बने लवण हैं, लवण हैं। क्लियर हो गया। इसकी पहचान कैसे होगी कि ये प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने हुए हैं, जरा गौर से देखिएगा। जैसे NaCl हमने ले लिया और इसको हम तोड़ रहे हैं तो Na प्लस Cl माइनस आयन में टूटा। इसी प्रकार से H2O ले रहे हैं, H2O ले रहे हैं तो H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन में टूट रहा है। अब यहाँ से हम Na ले रहे हैं प्लस यहाँ से OH माइनस आयन ले रहे हैं, OH माइनस आयन बन रहा है NaOH। ये आपका क्या हो गया? प्रबल क्षार हो गया। प्रबल क्षार हो गया। इसी प्रकार से अब क्या बचा? H बचा, H प्लस आयन प्लस Cl, यहाँ से Cl माइनस आयन ले लिए, मिल करके क्या बना लिया? NaCl। HCl बना लिया, जो प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। इस प्रकार से प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिल करके ये बना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।